नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अर्थव्यवस्था के अंदर कोल इंडिया की सीआईएल और एनटीपीसी की थोड़ी सी जो ग्रोथ हुई है, थोड़ी सी बेहतर हुई है, हम उस पर बात करेंगे। जो इनका आउटपुट है, सीआईएल का 32% करीब है और एनटीपीसी ने 13% शो किया है। तो इसका पुराने क्वार्टर से भी हम देखेंगे, पिछले क्वार्टर से भी हम देखेंगे, क्वार्टर 2 के प्रोस्पेक्ट्स में भी हम देखेंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो इसमें अगर हम इसको बारीकी से अगर हम इसका अध्ययन करें तो हम ये पाते हैं कि जो नेशनल इंडिया का जो नेशनल कोल माइनर है, जिसको कि कोल इंडिया लिमिटेड या सीआईएल भी कहते हैं, उसके मद्देनजर जो स्टेट ओन्ड लार्जेस्ट पावर जनरेटर है आपका एनटीपीसी, इन्होंने ग्रोथ रिपोर्ट की है कोल माइनिंग और पावर जनरेशन के अंदर। बहुत ऑब्वियस है। तो रिस्पेक्टिवली अगर हम इसको देखें, अगर इसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखें, तो सेकंड क्वार्टर के अंदर ये हमने ग्रोथ इसमें ये इसकी देखी है। तो इसका क्या मतलब है, इसको कैसे इसको लिया जाना चाहिए? तो सीआईएल ने जो ये है ये रिकॉर्ड किया है 10% जो ग्रोथ हुई है इनकी, दोनों में हुई है, इनकी प्रोडक्शन में भी हुई है और ऑफटेक में भी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्रोडक्शन में भी 10% ग्रोथ हुई है और इसकी ऑफटेक में भी 10% ग्रोथ हुई है सेकेंड क्वार्टर के अंदर। और ये जो 10% है, ये पिछले जो क्वार्टर था उसके मुकाबले ये 10% उससे ज़्यादा है। तो आपको ये बारीक फर्क समझना होगा। और बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि अगर आप इसे और ज़्यादा बारीकी से देखें, तो सीआईएल ने जो रजिस्टर किया है हाईएस्ट ग्रोथ एवर जो है उनकी 31.6%, जिसको मैंने 32% भी कहा, तो ये 31.6% जो है ये ग्रोथ इनकी प्रोडक्शन में सितंबर में इन्होंने दर्ज की है। और 31.7% जो है इनका ऑफ टेक हुआ, यानी 10% पिछले क्वार्टर से। और ये जो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 31.6% प्रोडक्शन में और 31.7% जो है करीब करीब इसकी ऑफ टेक में हुई है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आंकड़ा पूछा जा सकता है आपसे। तो इसमें अब ये जाहिर सी बात है कि ये गया किसको? तो नॉन पावर सेक्टर के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं, जैसे सप्लाईज जो हैं इनकी। चलिए हम इसको अगली स्लाइड में और बारीकी से देखते हैं। सीआईएल का, कोल इंडिया लिमिटेड का और एनटीपीसी का जो ग्रोथ है, इसे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे हमने बात की। हमने क्वार्टर 2 रिजल्ट्स जो है इसके फाइनेंशियल ईयर 21 पे हम बात कर रहे हैं। तो हम जब उसको आंकड़ों से भी देखेंगे, इसका चार्ट है, अगली स्लाइड में चार्ट्स को हम देखेंगे। तो बेसिकली अब ये सप्लाई इसकी गई किससे? अगर हम इसका एनालिसिस करें, बारीक एनालिसिस करें, तो सप्लाईज जो है इसकी पावर को गई है और नॉन पावर सेक्टर कंज्यूमर्स दोनों को गई हैं और रेट लोडिंग को गई हैं। जिन्होंने भी रजिस्टर किया है एक हाई ग्रोथ को, उन्होंने भी एक रजिस्टर किया है। तो अगर हम इसको ब्रेक कर लें, या इसका एक तरीके से इसने ब्रेक किया है जो ग्रोथ का, एक तरीके से ये लग रहा था कि जो आउटपुट में इतना नहीं जा पाएगा, लेकिन उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया है। तो ऑफ टेक में भी इन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया। बड़ी बात ये है कि प्रोडक्शन तो चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन ऑफ टेक में भी इन्होंने, और ये जिस तरह से देखा जाए कि स्लो डाउन है इकोनॉमी के अंदर, कोविड है, पेंडेमिक है, लॉकडाउन हुआ है, उसके मद्देनजर इन्होंने 32% को, तो आप समझ सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में क्या हालत रही होगी। और जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि आने वाले जो महीनों में है ये, उससे जो है ये अच्छा करने की इसकी संभावना है। तो बेसिकली अगर हम इसको देखें, जो एम किया जाता है, तो जिस तरीके से इसने रिक्लेम किया है लॉस्ट ग्राउंड, जो है काफ़ी हद तक इन्होंने लॉस्ट ग्राउंड को रिगेन किया, ऐसा कहना है सीआईएल का। लेकिन अभी हालांकि काफ़ी इसमें काम किया जाना बाकी है। और जो ग्रोथ, जो पावर, अगर हम एनटीपीसी की बात करें, तो जो पावर सेक्टर में इन्होंने दिखाया है 13.3% की इन्होंने सेकंड क्वार्टर के अंदर ग्रोथ दिखाई है। तो बेसिकली अब इसमें हुआ क्या है, अगर 13.3% जो है ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले में दिखाई है, तो एनटीपीसी की जो जनरेशन थी ये 12.1 दशमलव पिछले साल गिर गई थी। तो वहां से आप इसको आंकड़ों में देखिए, ये आंकड़ों की एक तरीके से जगलरी है, लेकिन ये महत्वपूर्ण तो है ही। लेकिन आपको ये समझना होगा कि पिछले साल एनटीपीसी का जो जनरेशन था वो 12.1% नीचे गिरा था। इस साल इन्होंने वहां से दिखाया। तो जब आंकड़ों से आप करते हैं, जैसे कई बार जीडीपी के लिए भी कहा जाता है कि बैकडेट का आंकड़ा रिवाइज हो जाता है, डांटों पे कितनी सत्यता है, तो ये लेकिन आपको समझना होगा। अगर आप अच्छे कंपटीशन में जाना चाहते हैं, यूपीएससी जैसे तरीके में अगर आप जाना चाहते हैं, तो आपको बारीक पकड़ से आपको अर्थव्यवस्था के अंदर इसको समझना होगा। तो अब चलिए हम इसको आगे जो थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लें चार्ट्स को। तो अगर हम इसे चार्ट्स के हिसाब से देखें, तो जो एनटीपीसी का जो जनरेशन था, जैसे मैंने पहले कहा आपसे, 12.1% जो नीचे गिर गया था। और जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन, बल्क इलेक्ट्रिसिटी जो बाइंग था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑलमोस्ट हो नहीं रहा था, आवाजाही थी, अर्थव्यवस्था एक तरीके से साइलेंट मोड में चली गई थी, एक तरीके से स्विच ऑफ मोड था। तो एनटीपीसी का जो पावर जनरेशन है, अगर आप इसे अप्रैल से सितंबर तक के पीरियड में देखें, तो ये करीब करीब आपका 145.87 बिलियन यूनिट्स, इसको बिलियन यूनिट्स में आप याद रखिए, 145.87 बिलियन यूनिट्स, और जो कि हायर था 0.4% से। आप इसको इस तरह से देखें, 0.% यानी आधे परसेंट करीब जो था ये
पिछले साल के मुकाबले इसी महीने के अंदर ये देखा गया है। तो जो पीक पावर डिमांड है, सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा जो है, इसका ट्रेंड लाइन मैंने भी इसकी बनाई है। तो जो पीक पावर डिमांड है इसकी, ये हालांकि कम हो गई है, 1.33% हो गई है सितंबर के अंदर, जो कि आपको बारीक सा दिख रहा होगा, 0.1 वहां पर है सेकंड कॉलम में, आप देखिए कोल प्रोडक्शन के ऊपर ही है जिस तरीके से देखा जाए। तो ये आंकड़ा जो है ये आपका एक तरीके का कोल प्रोडक्शन का आंकड़ा है। तो बेसिक इसका डिमांड का आंकड़ा, माफ कीजिएगा। तो ये सितंबर में देखा गया है लास्ट ईयर में। तो जो अगर इसको नैरो कर दिया जाए लॉकडाउन में, तो ये करीब करीब 24% अप्रैल के अंदर था। चलिए, सो मच फॉर लिसनिंग। ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल में अगर बेहतरी हुई है, एनटीपीसी में हुई, तो उम्मीद की जानी चाहिए। और खास बात यह है कि इसके ऑफटेक में इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन डिमांड जो है, पीक पावर डिमांड अभी भी कम है। और किस तरीके से कोल से हम लोग क्लीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, उसकी अलग बहस है। यूरोप में इसको बहुत देखा जा रहा है, जर्मनी में काफी लोगों ने इसको ऑफटेक करने की 2030 की डेट रखी है। तो कोल के साथ जो है, एक हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मजबूती के लिए, पावर सप्लाई का एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। लेकिन क्लीन एनर्जी की तरफ हमें एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, तो एनवायरमेंट पॉल्यूशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कि अभी यूएन की मीटिंग में कहा था कि अगर मैं कोविड नहीं मारेगा तो एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज जरूर मार डालेगा। तो बेसिकली हमें एक अल्टरनेटिव एनर्जी, और जिसको कहते हैं, इसकी तरफ भी हमें बढ़ना होगा। लेकिन फिलहाल ये आंकड़े हैं और अर्थव्यवस्था के लिए थोड़े राहत देने वाले आंकड़े। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।